माय चैनल। कैसे हो दोस्तों? सुबह की गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो यहाँ पे सुबह सुबह गिलहरी आ चुकी है और देखो मैंने ना यहाँ पे अनार के दाने और कुछ रोटी के टुकड़े डाल दिए थे जो कि वो सुबह सुबह आके खाने लग गई है। मैं थोड़ा कुछ ना कुछ वहाँ पे डाल देती हूँ। तो फ्रेंड्स, और आज ना बच्चों की बस लंच की तैयारी करनी थी। प्याज वगैरह जो भी था मैंने कट करके रख लिया था। और यहाँ पे मेरे चावल, जो रात के चावल बचे थे, बस मैं वही बच्चों को लंच में छौंक के रखूँगी, क्योंकि बच्चे कह रहे थे मम्मी रात वाले जो चावल हैं उसे छौंक के रख देना। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े प्याज काटे थे, वो कट करके मतलब रख लिए थे। तो आधे प्याज में इसमें डाल दिया है, आधा प्याज में सब्जी में डालूंगी। तो प्याज पहले ही डाल दिया था मैंने थोड़ी देर के लिए भुनने के लिए। थोड़ी देर भुनने के बाद फिर मैं टमाटर ऐड कर देती हूँ। और ये वाले चावल ना बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद होते हैं, तो मैं इस तरीके से चावल ज़रूर बनाती हूँ। हल्दी डाल दी है मैंने। हल्दी डाल के थोड़ी देर से मैं इसको फ्राई कर लूँगी, मतलब थोड़ी देर भून लूँगी। उसके बाद सारे मसाले भी ऐड कर दूँगी। और आप अपने मतलब जो भी आप अपने अनुसार मतलब डालना, जैसे कि आप तीखा खाते हैं, बहुत से कम तीखा खाते हैं, तो उसी हिसाब से आप डालना। तो मैंने मिक्स कर दिए थे। उसके बाद मैं इनको भी अच्छे से भून लूँगी मसाले को। नमक भी मैंने ऐड कर दिया है। और ये वाले चावल ना जान भी और मेरे बेटे ने बोला था कि मम्मी आप बस यही रखना। वैसे तो वो अरबी के पत्ते मैंने सब्जी में लिए थे, तो वो ये कह रहे थे अरबी के पत्ते बना दो। तो मैंने कहा कि नहीं बेटा, अभी उसमें वैसे टाइम लगेगा। और मैं आज थोड़ा लेट उठी थी, तो मतलब मुझे थोड़ा लेट हो गया है, क्योंकि रात में बहुत लेट सोती हूँ तो मेरी आँख नहीं खुलती है जल्दी से जल्दी। कितना भी मैं जल्दी कोशिश करती हूँ मैं उठ जाऊँ, पर नहीं उठ पाती, क्योंकि मैं एक या 1:30 बज जाता है मुझे सोने के लिए। तो आप ही बताइए, रात को 1:30 बजे सोऊंगी तो सुबह किस टाइम उठूंगी? नींद ही पूरी नहीं होती है, इस वजह से थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो यहाँ पे चावल भी मैंने बच्चों के बना दिए हैं अच्छे से। और दूसरी तरफ मैंने ना इंडक्शन पे मतलब सब्जी बना लूँगी। और सब्जी मैंने तोरई की कट कर ली है, और सब्जी भी मतलब कट करके रख दी थी। तो मैं यहाँ पे सब्जी का भी बस छौंकने जा रही थी, क्योंकि यहाँ पे जल्दी जल्दी बच्चों के लिए खाना भी बना लूँगी। क्योंकि सुबह की मॉर्निंग का टाइम मेरा लंच में ही निकलता है, बच्चों के टिफ़िन लंच में, क्योंकि हस्बैंड भी जाते हैं तो उनके लिए भी सुबह सुबह खाना बनाना होता है। बहुत से कहते हैं कि काम वाम कर लो तब खाना बनाओ, तो फ्रेंड्स इतना टाइम नहीं मिलता है कि सुबह 5 बजे भी मैं सारी सफाई करूँगी ना, तो भी मतलब इतनी जल्दी काम नहीं हो पाएगा मेरा कि मैं खाना पीना भी बना लूँ जल्दी। क्योंकि साफ़ सफाई में बहुत टाइम लग जाता है, इधर से उधर छज्जे पे, तो काफ़ी देर हो जाती है। फिर नहाओ धो, तो 6 बजे भी खाना बनाना स्टार्ट नहीं किया था बच्चों के लिए, फिर लंच देर हो जाती है काफ़ी। फिर उनको स्कूल टाइम उनका ना 7 बजे का है, 7:30 बजे के करीब निकल जाते हैं फिर भी। तो बच्चे का टाइम 7 बजे का है। अब इतनी जल्दी खाना रेडी होना और हस्बैंड के लिए भी खाना रेडी करना होता है। खाली बच्चों का अगर बनाना हो तो उनको कुछ भी बना के रख दो थोड़ी देर के लिए, फिर एडजस्ट कर लेंगे। पर हस्बैंड को भी ना पूजा करके जानी होती है, बड़े बूढ़ों को खिलाना होता है, तो उनके लिए भी मुझे खाना बनाना ही होता है। तो हमारा सुबह ही सुबह का जो लंच होता है, जो हम दिन में खाते हैं, मतलब अभी सुबह सुबह तो मुझे तो भूख लगती नहीं है, क्योंकि मैं सुबह सुबह कोई मतलब लंच वगैरह नहीं करती, सिर्फ अपनी ड्रिंक वगैरह पीती हूँ। और मैं ना अपने काजू वगैरह गरा के रख देती हूँ, किशमिश वगैरह, मुनक्का वगैरह, ये सब गरा के रखने के बाद मतलब मैं ड्रिंक पीती हूँ। ड्रिंक के बाद मैं कहते हैं ना सीड्स होते हैं, तुलसी सीड्स, उन्हें पीती हूँ। और उन्हें पीने के बाद मैं काजू बादाम वगैरह खाती हूँ। तो ये जो मैं रात को भिगा देती हूँ और सुबह के टाइम पे ही मैं खाती हूँ। तो मेरा जो काम होता है ना, बस तो सुबह का लंच का ही काम होता है। मैं सुबह सुबह लंच पूरा रेडी करना होता है मुझे जल्दी जल्दी, और बच्चों को भी भेजना होता है, हस्बैंड भी उनको भी भेजना होता है, क्योंकि उनको भी फिर देर हो जाती है। तो यहाँ पे ना बच्चों के लिए क्या नाम है, चावल बन के पुलाव वाले रेडी हैं। आप देख सकते हैं कितने खिले खिले चावल बने हुए हैं इस टाइम। और ये वाले चावल फ्राई करके बनाओ ना आप, बहुत ही अच्छा बनते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। मुझे भी अच्छे लगते हैं, मेरे बच्चों को भी अच्छे लगते हैं। बस इसके पापा जो हैं वो चावल नहीं खाते हैं,
तो यहाँ पे मेरा मतलब सब्जी और रोटी मैंने बना ली है, सब्जी भी मैंने छौंक ली थी आपके सामने। तो सब्जी वगैरह बन गई थी, बस मैं रूम में आ चुकी थी बच्चों के बैग में टिफ़िन रखने के लिए, क्योंकि बच्चे ना कभी भी ध्यान से टिफ़िन नहीं रखते हैं। मेरे बच्चे तो कभी ध्यान से रखते ही नहीं हैं। तो मैं हमेशा उनके बैग में टिफ़िन मैं ही रखती हूँ, बोतल वगैरह जो होता है भर के भी वो मैं रखती हूँ। तो यहाँ पे है ना टिफ़िन वगैरह मैं इनके बैग में रख दूँगी, क्योंकि मैं मतलब इसकी ज्योमेट्री बॉक्स आ रही थी ना बीच में, तो जेब लगने के लिए थोड़ी सी परेशानी हो रही थी। तो इसने कलर वगैरह काफ़ी कुछ रख रखा है, क्योंकि इस टाइम ना बच्चों के मतलब टेस्ट है ना, जैसे ड्राइंग का टेस्ट वगैरह सब चीज़ चल रहे हैं। तो यूनिट टेस्ट चल रहे थे, तो यूनिट टेस्ट जो थे ख़त्म हो गए। तो यहाँ पे ना आयुष तैयार हो चुका है। मैं ना इसके प्लेन वाले जूते लेके आई थी, थोड़े बड़े जूते लाई हूँ। तो आपके इसका पैर छोटा आ रहा था, तो इसके जूते बन ही नहीं रहे हैं। तो ये फीते वाले जुराब हैं, इसको बांधने में बहुत दिक्कत हो रही है। और मेरा रूम देख सकते हो आप किस तरीके का फैल रहा है पूरी तरफ से इधर से उधर। तो इस टाइम स्कूल जाते हैं ना बच्चे, तो ऐसा ही रूम हो जाता है मेरा, इसलिए मैं पहले से सफाई करके नहीं रखती, क्योंकि अगर मैं पहले भी कर दूँ ना तो फिर से वही हालत हो जाती है रूम की। तो मैं ना पहले से नहीं करती हूँ, इसी वजह से मैं ना लंच का काम पहले करती हूँ। आपने मेरे ब्लॉग में देखा ही होगा कि मैं ज़्यादातर ब्लॉग में लंच का काम पहले करती हूँ। और जो मेरा मतलब साफ़ सफाई का, कभी मुझे जब मतलब बच्चों की छुट्टी है, लंच अभी नहीं बनाना है बच्चों के लिए, तो मैं साफ़ सफाई करने के बाद भी बनाती हूँ खाना। तो यहाँ पे ना मैं रसोई को क्लीन करने के लिए आ चुकी थी। बर्तन मैं जब ही धो के चली गई थी, और बर्तन धोने के बाद बस मैं ना बच्चों को स्कूल भेजा। स्कूल भेजने के बाद जस्ट मैं अपना ड्रिंक पी के आई थी। ड्रिंक पीने के बाद सीधा मैं रसोई में आ चुकी हूँ। और रसोई में मैं ना अच्छे से पूरे स्लिप को, काउंटर को मतलब अच्छे से पोंछ लूँगी चारों तरफ से। यहाँ से सफाई करना ना एक हमारी ऐसी मतलब ज़रूरत होती है कि अगर हमें ज़रा सा भी कूड़ा काउंटर पे दिखाई देता है ना, तो मन ही नहीं मानता मतलब बगैर कपड़ा मार के, क्योंकि मेरा क्या आता है ना, पल पल पे कपड़ा मारना ही रहता है। और वैसे तो मेरे मतलब रूम में कॉकरोच नहीं है, पर फिर भी मेरी आदत है कि मतलब मैं जब भी कुछ करती हूँ तो पहले मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी, उसके बाद कुछ कर दूँगी। तो ये बैटरी थी जो कि लाइट चली जाती है ना, तो मैं यहाँ पे रख लेती थी और यहाँ पे मैं जला लेती थी। ये सनलाइट से चार्ज हो जाती है, तो मैंने ये रख रखी थी। अभी वो ना डाउन हो चुकी है बिल्कुल, तो मैंने उसको बाहर कर दिया है। दूसरी चार्ज हो गई है तो उसको लगाऊंगी, पर अभी नहीं लगा रही। तो वो आज दिन भर की मतलब धूप से चार्ज हो जाएगी ना, उसके बाद मैं शाम को लगाऊंगी यहाँ पे, क्योंकि लाइट ना अभी बहुत दिक्कत दे रही है बारिशों में, मतलब लाइट बहुत जाती है। इसी वजह से थोड़ी परेशानी बनी रहती है, क्योंकि लाइट ना जब जाती है ना तो रात के टाइम तो मतलब अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है। तो मैं वो लाइट जला लेती हूँ ना, तो रसोई में उजाला हो जाता है। और मतलब अभी बारिश के मौसम में क्या होता है ना कि जैसे पानी भर गया है कहीं जगह पे, तो करंट आने की संभावना होती है। इसी वजह से लोग ना मतलब लाइट काटते रहते हैं। स्कूल के बच्चे आते हैं, कभी उनको नहीं होता है ना, खेल खेल में वो कभी भी उल्टी सीधी जगह से भी आते हैं, ना गौर करते हैं। इस वजह से ना तो बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है, क्योंकि बच्चों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाला है। मैं अपने बच्चों से कहती हूँ कि ज़रा देख के चला करो, पर ना कहते हैं ना बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, चाहे कितना भी कहो। वो एक कान से सुनते हैं, दूसरी कान से निकाल देते हैं। तो यहाँ पे ना बस ये जो मैं बाल्टी है नीली वाली, हरी वाली से तो मैं जो रसोई का क्लीनिंग का काम होता है ना, कपड़ा वगैरह धोने का, तो वो उससे कर लेती हूँ। और ये जो मेरी नीली वाली बाल्टी है, इसमें मैं ना जो ताज़ा पानी आता है वो उसको भर के रख लेती हूँ। वैसे तो हम फिल्टर का पानी पीते हैं, बेशक मेरा आरओ नहीं लगा है, पर जो गली में देने के लिए आता है ना पानी, उसी से हम पानी ले लेते हैं। 12 की बोतल या 15 रुपए की बोतल देता है वो, तो हम उसी से एक बोतल डेली का डलवा लेते हैं, जिससे कि ताज़ा पानी आता रहता है। और यहाँ पे है ना ये वाली जो बाल्टी है, इससे मैं ना क्लीनिंग का काम करती रहती हूँ, कपड़े को वॉश करती हूँ मतलब उसमें पानी भरने के बाद, तो वो मेरे उसके काम में आती है। छोटी सी बाल्टी है, बहुत ही क्यूट है, मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि वाश बेसल में अच्छे से आ जाती है वो। और ना जैसे पानी बार बार ना टोटी में से बार बार फैलाओ तो वो मतलब नहीं होती है। हमारे यहाँ पानी की भी दिक्कत बहुत हो जाती है,
फिर रसोई को क्लीन करने के बाद मैं जस्ट बस अंदर आ गई थी, और अंदर मैंने ना जे भी मतलब सोफ़ा साइड और ये सब ठीक करने के बाद रह गया था मेरा झाड़ू का काम। तो वीडियो में मैंने इसीलिए नहीं दिखाया क्योंकि रोज़ रोज़ अगर वही आपको दिखाऊं तो बोरिंग हो जाता है। तो यहाँ पे बस झाड़ू का काम था जो मैं करने लग गई थी, फिर झाड़ू और पोछा रह जाएगा। तो आप सभी तो मेरा वीडियो देखते हैं, बहुत से लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है। आप सभी के सपोर्ट के वजह से बहुत बहुत आप थैंक यू आप सभी का, क्योंकि आपने मुझे इतना सपोर्ट किया ना, तो मैं इतनी खुश हूँ। मैं आपकी सपोर्ट की वजह से मुझे इतनी सहायता मिल रही है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। आपके एक सपोर्ट से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। आप ऐसे ही अपना सपोर्ट मेरे पास बनाए रखें। और अगर जैसे सपोर्ट तो आप मुझे करते हो तो मुझे भी खुशी होती है। अगर मुझसे कोई शिकायत है या कोई बात है तो आप मुझसे कह सकते हो। फिर मैंने ना झाड़ू वाड़ू लगा के जस्ट बस यहाँ पे पोछा भी मार लूँगी। और इस टाइम ना फ्रेंड्स क्या हो रहा है ना कि बारिश के मौसम में फर्श भी सीला सीला सा हो जाता है, तो कुछ ना लिक्विड या कुछ भी डाल के आप पोछा लगाते हैं तो मतलब अच्छा लगता है। और मैं तो ज़्यादातर ना कुछ डाल लेती हूँ। मेरी इतनी हैसियत तो नहीं है कि मैं महंगे महंगे प्रोडक्ट यूज़ करूँ, मुझे मतलब मैं इतना नहीं ले पाती हूँ। अभी जो है आपके सामने है, मैं वैसा ही बता रही हूँ आपको। जब कभी मैं होता है ना तो सरफ डाल लेती हूँ, मैं इसमें सरफ डाल के पोंछा मार लेती हूँ। मैं आपसे ये नहीं कहूँगी झूठ के हाँ मैं ये लिक्विड यूज़ करती हूँ या ये यूज़ करती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। और यहाँ पे फिर मैंने ना पोछा लग चुका था। पोछा वोछा लगाने के बाद जस्ट मैंने सीढ़ी पे से साफ़ किया। साफ़ करने के बाद मैं कपड़े लगा चुकी थी। पोछा झाड़ू लगाने से पहले ही मैं कपड़े मशीन में लगा गई थी, तो मशीन में कपड़े धो दिए थे। फिर मैं उसके बाद ना मतलब पोछा लगानी थी तो मेरे कपड़े धुल चुके थे। फिर मैंने ना वो टब में निकाल के डाल गई थी। मैं बन की पोछा लगा लूँगी, अब उसके बाद ही मतलब कपड़े मैं खंगाल लूँगी। तो यहाँ पे बाल्टी वगैरह मतलब मैंने पहले ही भर के रख ली थी, टब वगैरह। और धीरे धीरे से मैंने एक बार इसमें से खंगाल के इसमें से ले खंगालने। तो आज ना बच्चों की ड्रेस थी और मतलब हस्बैंड भी अपने कपड़े उतार गए थे। अब वो ना बरसात के वजह से डेली ही मतलब अपने कपड़े उतारते हैं, और डेली उतारते हैं ना ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना कि वो पैंट नहीं उतारते हैं, तो मैं उनसे कहती हूँ कि डेली उतारा करो, क्योंकि डेली के कपड़े क्या होता है ना ज़्यादा गंदे भी नहीं होते हैं और जल्दी वॉश भी हो जाते हैं। पर ना कुछ कुछ ऐसा होता है ना कि वो सुनते नहीं है ना, तो अब अच्छा नहीं लगता है। तो मैं अब ना उनसे डेली मैं उनके कपड़े उतारती हूँ, क्योंकि मैं डेली कपड़े उनको धोने पसंद करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। क्योंकि ठेल का काम होता है, जैसे फ्रूट का काम है उनका, तो वो मतलब क्रेट उठाना, क्रेट इधर से उधर धरना, तो जल्दी गंदे हो जाते हैं कपड़े। तो यहाँ पे बच्चों की ड्रेस थी, और मतलब जो बच्चों ने सुबह नहाए थे और शाम को भी वो आते हैं ना स्कूल से तब भी नहा के जाते हैं। तो यहाँ पे कपड़े खंगाल गए थे। फिर मैंने सोचा कि नहीं, बादल सब ऐसे भी हो रहा है, इस टाइम कपड़े भी मौसम की वजह से सूखते नहीं है। चाहे कितना भी आप मतलब मशीन में मैं सुखा के भी डालती हूँ ना, 12 बजे तक ना बादल आ ही जाता है। तो फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं यहाँ पे 9, और 9 बजे तक मेरा मतलब वैसा काम सारा खत्म हो चुका है। कपड़े भी धुल चुके थे। अब जस्ट ये मैं मशीन में कपड़े में बस सूखने के लिए डाल दूंगी। मैं मशीन में इस टाइम इसलिए सुखा रही हूँ क्योंकि अब बारिश के मौसम में ना कपड़े बहुत ही मुश्किल से सूखते हैं। तो फ्रेंड्स आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। बाय।